शालोम। जय मसीह की, जय जय मसीह की। एक सप्ताह हो गया बराबर, और हम लोग एक सप्ताह पहले लाइव थे और प्रार्थना में जुड़े थे। और हम लोग जानते हैं कि पिछले संडे को गोवा में एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो यहाँ पर आया और काफ़ी हलचल हुई, काफ़ी नुकसान हुआ, और उसके कारण अभी एक सप्ताह बराबर हो रहा है कि हम लोग जो है वो लाइव नहीं आ सके। और कारण यही था कि नेटवर्क का प्रॉब्लम था, और नेटवर्क की सेवा जो थी वो समाप्त थी यहाँ पर। और पिछले कल परसों से ही थोड़ा आ रहा था, और आज नेटवर्क आ रहा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु के सानिध्य में हम लोग आए हैं, एंड गॉड विल हेल्प अस। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, और हम लोग परमेश्वर के वचन के अध्ययन में जाएंगे। परमेश्वर हमसे बात करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं, और हम लोग प्रार्थना करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के मालिक, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, सेनाओं का परमेश्वर पिता, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, आपने अपना पवित्र सिंहासन हमारे बीच में लगाया। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश कर रही है। प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता। आपने फिर से एक बार मौका दिया प्रभु जी कि आप अपने प्यारे बच्चों से, प्रभु जी, अपने दास भक्तों से, अपने संतों से आपने हमें फिर से मिलने का मौका दिया परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। हम मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, यह आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर पिता, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर पिता, हम आपके डरवैये हैं परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आप अपने डरवैयों की रक्षा करते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। है मेरे मन, अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को न भूल। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपके किसी उपकार को नहीं भूल सकते परमेश्वर पिता। कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता आप हमें लिए चल रहे हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा, कैसे महामारी छाई हुई है परमेश्वर पिता, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, कैसे बाढ़ और कैसे तूफानों में परमेश्वर पिता आप हमारा हाथ पकड़े हुए राजा, हमें छोड़े नहीं है परमेश्वर पिता। आप हमें फिर से नया बनाकर फिर से आप हमें खड़ा करते हैं राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। मैं आपको क्या दे सकती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद परमेश्वर पिता। दिन और रात परमेश्वर पिता, हर एक शब्दों में आपका सिर्फ धन्यवाद ही कर सकते परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, आप अपने वचनों से आज हमसे फिर से बातचीत करने के लिए आए हैं परमेश्वर पिता। आप अपने दास को उनके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक छुइए परमेश्वर पिता। आप बोलिए परमेश्वर पिता, और आप ऐसा करते हैं परमेश्वर पिता। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हर एक शब्द आपकी ओर से आने दीजिए, आपकी पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर पिता। आज फिर से प्रभु जी आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए प्रभु जी। आज फिर उन्हें चिताइए प्रभु जी, और हर एक आत्मा प्रभु जी आप जीतिए परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता कोई भी नाश नहीं होना है परमेश्वर पिता, सबके लिए आपने अपना पवित्र लहू उस कलवरी के क्रूस पर बहाया राजा। ओ परमेश्वर पिता, आप सबके लिए मारे गए, गाड़े गए प्रभु जी, और तीसरे दिन जी उठे प्रभु जी, ताकि हम भी जीवित रहे परमेश्वर पिता।
पिता आपके साथ। ओ राजाओं के राजा, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा। और छोटी सी विनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। और हम लोग ज़्यादा समय इधर उधर न जाते हुए और परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग जाएंगे और प्रभु के वचन के अंदर हम लोग देखेंगे। पिछले बार हम देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे परमेश्वर के वचन से कि मनुष्य की रचना यानी परमेश्वर का मंदिर, मनुष्य यानी परमेश्वर का मंदिर। और परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि मनुष्य जो है वो उसकी आराधना करे, उसका मंदिर बने और परमेश्वर जो है वो उसके अंदर अपने निवास को लगाए। तो हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर किस रीति से, और आज की परिस्थिति को यदि हम देखें और पिछले सारे सप्ताह परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हम लोग, और प्रभु का धन्यवाद हो कि जो है युद्ध विराम की घोषणा हुई। और परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं, एक तो महामारी का काल, और उसके पश्चात हम लोग देख रहे थे कि इज़राइल और फिलिस्तीन के अंदर छिड़ा हुआ जंग, और ये जंग जो छिड़ी हुई थी, और इसका खास कारण क्या था? इस जंग का कारण था बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं, और ये लगभग जो है पिछले 6000 वर्षों का जो इतिहास है, और मेन कारण था उसका उस जंग का, और जो जंग होगी, जो था, है और आगे होगा, उसका मेन कारण है यरूशलेम के अंदर वो मंदिर। और हम लोगों ने देखा था, शुरुआत ही परमेश्वर ने अपने वचन के साथ में इस रीति से की थी, मंदिर मंदिर मंदिर। और हमने ये भी देखा परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने हमसे बताया कि सबसे पहले तो आप ये जान लो, देखिए यरूशलेम का मंदिर तो बहुत बाद में बना है, यरूशलेम का मंदिर तो बहुत बाद में बना है। इससे पहले एक पूरा युग खत्म हो गया 1656 साल का, और उसके बाद में लगभग 700 से ज़्यादा वर्ष के बाद में मूसा जो है वो इस संसार के अंदर आया, और उसकी मनुष्य प्रजाति जो मिस्र के अंदर नूहा के ही बेटे थे, वो मिस्री लोग, और कोई दूसरे लोग नहीं थे, लेकिन अनाज्ञा पूरी रीति से परमेश्वर को वो छोड़ चुके थे और अनाज्ञाकारी थे। लेकिन सेम के वंश के अंदर से सिर्फ अब्राहम को चुना गया, सेम के वंश के अंदर से सिर्फ अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था, खरा था, सीधा था, और परमेश्वर का भय उसके जीवन के अंदर था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को जो है वो बुलाया और कहा कि मैं तुझे उस देश के अंदर लेकर के जाऊंगा। लेकिन अब्राहम उस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाया। और फिर हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा ये बाइबल की स्टडी को हम लोग बहुत बहुतायत से और बहुत गहराई से प्रभु हमसे जो है वो बातचीत करेगा। अब्राहम के बाद में फिर मूसा को परमेश्वर ने कहा कि अब मैं फिर वापस उतर आया हूँ और मैं तुझे उस देश के, आइए हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां वचन। आप लोगों से सबसे प्रार्थना है कि आप लोग अपने शास्त्र निकाल करके रखें, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी देखेंगे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे, शास्त्र के अनुसार देखेंगे। जो बातें शास्त्र में लिखी हैं और जो कुछ परमेश्वर हमें सिखा रहा है वो अपने वचन के अनुसार सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा।
तो जो भी भाषा में है, जो भी संस्करण है आपके पास के अंदर, अपने अपनी भाषा में अपना अपना संस्करण अपने पास निकालिए। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8वां वचन। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचा। हाँ, जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है, लेकिन वहाँ पर कनानी लोगों ने, वहाँ पर हित्ती लोगों ने, वहाँ पर एमोरी लोगों ने, वहाँ पर परिज्जी लोगों ने, वहाँ पर हिब्बियों ने, वहाँ पर युबीसी लोगों के स्थान में मैं तुम्हें पहुंचाऊं। परमेश्वर का मेन मकसद जो था वो उतर आया। और पर्टिकुलर देखिए, जब पृथ्वी बट गई तो ये सब लोग मेसोपोटामिया में रहते थे, जो इन दिनों के अंदर ईरान और इराक के अंदर, पहले ईरान में पाया जाता था, बाद में इराक में आया। तो इराक में पाया जाने वाला वो हिस्सा मेसोपोटामिया, वहां पर ये सब लोग रहते थे। परमेश्वर ने इनको वहां से जो है कॉल की, वहां से पहले अब्राहम को बुलाया, और अब्राहम को बुला करके, और वो वायदा क्या करता है, मैं तेरे को उस देश के अंदर, जब हम उत्पत्ति 12:1 के अंदर पढ़ेंगे, जब परमेश्वर कॉल करके उसको बुलाता है कि अपने कुटुंब को छोड़, अपने खानदान को छोड़, जहां तू अभी रह रहा है, अपनी इस निज भूमि को छोड़, और जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहां तुझे जाना है। और अब्राहम ने उसके कहने को माना, और अब्राहम वहां से निकल करके आया। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि कैसे मूसा की अगुवाई के अंदर जो है हम आगे इस बात को देख रहे हैं। और परमेश्वर मूसा की अगुवाई बहुत ही मायने रखने वाली बात है कि परमेश्वर पर्टिकुलर उस देश में ले जाना चाहता है, और उस देश का बहुत बड़ा इतिहास है। क्या इतिहास है, तो हम लोग परमेश्वर के वचन से आगे जो है प्रभु हमें बतलाएगा। क्यों ले जाना चाहता था? क्योंकि वो उस देश में ले जाना चाहता था, उस जगह पर ले जाना चाहता था जहां बागे अदन था, जहां पर मनुष्य की रचना की गई थी, जहां मनुष्य गिरा, जहां पर मनुष्य की रचना की गई थी, जहां मनुष्य पहले परमेश्वर का मंदिर था और वो खुद स्वयं गिर गया। तो मंदिर जो है वो इस बाइबल के अंदर एक बहुत बड़ा मेन कारण है। और आज हम जो लड़ाई देख रहे हैं, और जो लड़ाई हुई और आगे भी होगी, प्रियो याद रखिए, इस मंदिर के लिए आने वाला तीसरा विश्व युद्ध का कारण यरूशलेम का मंदिर होगा। हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे आगे, यरूशलेम के मंदिर के कारण ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वो छोटी सी जगह गाजा पट्टी। इसलिए मंदिर के बारे में ही इसीलिए परमेश्वर ने अपने अध्ययन को शुरू किया कि सबसे पहले तो आप ये जानो कि मंदिर क्या है, और फिर हम लोग आएंगे, क्योंकि यरूशलेम का मंदिर तो बहुत बाद में आया, उससे पहले मनुष्य को उसने बनाया। तो परमेश्वर हमको क्या चेतावनी देना चाहता है पहले वो देख लेंगे। परमेश्वर हमसे क्या चेतावनी, हमें क्या बताना चाहता, प्रकाशित वाक्य उसका प्रकाशित वाक्य और उसका जो है उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां वचन। दूसरे अध्याय का 5वां। इसलिए स्मरण कर
कि तू कहाँ से गिरा है, कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और पहले के समान काम कर। हाँ, यदि तू मन न फिराएगा, और यदि तू मन न फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मैं आकर के तेरी दीवट को उस स्थान से हटा। स्मरण कर, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है। मंदिर, मनुष्य क्या था, हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार पिछले इसके अंदर देखें। पहला कुरिन्थियों 3:16, मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को अपना मंदिर बनाया, अपना गुणानुवाद करने के लिए बनाया, अपना निवास करने के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया। और अब हम लोग आगे चलेंगे और फिर यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम बहुत बाद में आया। पहले मनुष्य को परमेश्वर ने स्वयं मंदिर बनाया था। अब उसी मनुष्य की जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा जल्दी, कि हमारी जो रचना है उस रचना के बारे में हम जाने। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। और फिर हम इस संसार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो हम देख रहे थे लड़ाई का कारण, और ये जो कुछ भी हो रहा है, और जो महामारियां हैं, और जो सब कुछ है, वो कैसे है, क्यों है, कहां से, इन तमाम चीजों के बारे में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमसे बातचीत करेगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7वां वचन। आइए, लेट अस गो इनटू द स्टडी। आइए हम लोग अब परमेश्वर के वचन में का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 7वां वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। सो भूमि की मिट्टी से रचा परमेश्वर ने। नाउ थोड़ा सा हम लोग जो है, क्योंकि 1 सप्ताह हुआ है, और हम लोग शायद अगर थोड़ा उसको हम लोग रिकाउंट करेंगे, थोड़ा सा वापस उसके अंदर जाएंगे, तो हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर यानी मिट्टी के पुतले में जब अपनी श्वास को फूका, और जैसे ही परमेश्वर की श्वास जब उस मिट्टी की देह के संपर्क के अंदर आई, तो ये 2 पदार्थों से, यानी मिट्टी की जो देह थी और परमेश्वर की जो श्वास थी, ये इन दोनों, जो परमेश्वर की जो श्वास थी वो मनुष्य की आत्मा थी, मनुष्य की आत्मा वो जो बनी, इन दोनों के आपस में मिलने से एक तीसरा पदार्थ पैदा हुआ, जिसे हम कहते हैं प्राण, जिसे हम कहते हैं लहू। सो कैसे हुआ वो, आइए हम लोग उस चीज के अंदर देखेंगे कि जैसे ही ये दोनों आपस में टकराए, एज सून एज दे मेट टुगेदर, जैसे ही वो दोनों आपस में मिले, एक तीसरा पदार्थ पैदा हुआ, यानी लोहू का संचार हुआ, और उस मिट्टी की देह के अंदर पूरा का पूरा कैसे शरीर के ऊपर चमड़ा चढ़ा, कैसे हड्डियां चढ़ी। आइए उस वचन को देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। We will go into the word of God। हम लोग परमेश्वर के वचन, जो चीज देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। तो परमेश्वर की श्वास जो मनुष्य की आत्मा है, और हमने पिछली बार अय्यूब की पुस्तक से देखा था, परमेश्वर की श्वास से हमें दोहरा जीवन मिलता है। परमेश्वर की श्वास मनुष्य की आत्मा है, और परमेश्वर की श्वास से प्राण जब वो शरीर से टकराता है तब प्राण उत्पन्न होता है, यानी प्राण यानी लोहू का संचारण। उसका दूसरा नाम मन भी है, उसका और दूसरा नाम जो है वो हृदय भी है, और वही हृदय और मन का डायरेक्ट संबंध जो है वो हमारे मस्तिष्क से है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम जाने मंदिर। तो मंदिर परमेश्वर ने बताया वो तुम हो, और इस मंदिर के 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और देह। जैसे ही टकराए तीसरा, अब देखिए प्राण जो है
वो आत्मा और शरीर के बीच में खड़ा है। प्राण जो है इट स्टैंड इन बिटवीन, दोनों के, शरीर के और आत्मा की मध्यस्थी के अंदर जो है वो प्राण का अस्तित्व है, बीच में है और आपस में गुथे हुए। देखिए, गिराया हुआ मनुष्य अपने आप को नहीं पहचानता कि उसका कार्य आत्मा से हो रहा है या उसका कार्य उसके प्राण के द्वारा या उसके हृदय के द्वारा या उसके मस्तिष्क की सोच के द्वारा हो रहा है। बड़ा डीप विषय है प्रियो, बहुत गहरा विषय है। जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे तब तब हम उन बातों को जान पाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहना जो है वो बहुत जरूरी। जब और जो कुछ भी शिक्षा हमें मिलती है वो हमें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से मिलती है। हम लोग कई बातों के ऊपर नहीं, परंतु हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं जो भी बातों को देखते हैं। हम लोग देखेंगे, आइए हम लोग उस वचन को देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन निकालिए, परमेश्वर का वचन निकालिए। देखिए, जो भी देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने वचन को निकाहा। अय्यूब की पुस्तक 10वां अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? नहीं, 10वां वचन, फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया। हाँ, 10 और 11 बोले ना आपने। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। और 11वां वचन कहता है तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। जब परमेश्वर की श्वास जब उस मिट्टी की देह से टकराई तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मुझे चमड़ा, मांस और हड्डियां और नसें गूंथ करके तैयार हुई और उसमें जैसे ही श्वास टकरी लोहू का संचार हुआ, लोहू दौड़ने लगा। एंड जो है ये दो तत्वों के मिलन से एक तीसरा तत्व पैदा हुआ जिसे हम कहते हैं प्राण, जिसे हम कहते हैं सोल। एंड बाइबल सेज दैट मैन बिकेम अ लिविंग सोल अकॉर्डिंग टू जेनेसिस 2:7। परमेश्वर जीवता प्राणी बन गया, परमेश्वर जीवता प्राणी बन गया, मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। ओके। एक कवि ने बड़े साफ रीति, बड़े अच्छे रीति से कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आदमी का जिस्म है और जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म है और जिस पे सैदा है जहां, ये एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। आदमी का जिस्म है और जिस पे सैदा है जहां, ये एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद सांसों पे रुका है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी और टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। प्रियो, मंदिर पिछले बार हमने देखा था। अभी जब तक मनुष्य ये नहीं जान लेगा, अपने आप को नहीं खोज लेगा। वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है चेत कर, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, तू क्या था, पहले अपने आप को जान।
क्योंकि ये संसार के अंदर सारे झंझट जो चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, मनुष्य ने मनुष्य को अपने आप को बांट लिया है, जातियों में बांट लिया है, धर्मों में बांट लिया है, और अपने आप को समूह और ग्रुपों में बांट लिया है, अलग अलग रीति से, है ना। अपने अपने ऊपर एक नए ठप्पे नए मोहर लगवा लिए, हम ये है, हम वो है, हम वो है। जानते ही नहीं कि तुम क्या हो। सबसे पहले तो ये जानो, जब तक आप अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करोगे कि तुम क्या हो, प्रियो, हमारा जीवन ऐसा ही व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा ही व्यर्थ हो जाएगा। और जो लोग लगातार जो लोग परमेश्वर के इस अध्ययन के अंदर जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए। देखिए, जब तक परमेश्वर अपने सत्यता को और अपनी सच्चाई को उनके ऊपर प्रकट नहीं कर देगा, तब तक वो लोग नाश नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास में ये बहाना नहीं चाहिए कि हमने तेरे वचन को सुना नहीं। क्योंकि जो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर, उसके बाद अगर वो पाप में गिर करके और परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करते हुए अगर वो अपने जीवन का नाश करना चाहते हैं, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन परमेश्वर कभी भी तुम्हारे खून का बदला अपने ऊपर नहीं लेगा, और इसलिए वो अपने दासों और भक्तों को तैयार करता है, और वो बतलाते हैं, और वो उनका कार्य है, ताकि उनके खून का बदला ना तो परमेश्वर के ऊपर आए और ना परमेश्वर के दास और दासियां और बेटे और बेटियों के ऊपर आए। इसलिए उनको सचेत करने का, और परमेश्वर हमको जो एक साथ में इकट्ठा किया, उसका खास कारण यह है कि प्रभु, हम चुने हुए लोग हैं, और इसलिए प्रभु हमसे बातचीत करना, हमें नाश करना नहीं चाहता है। सो प्रियो, हम लोग देखेंगे कि मनुष्य की आत्मा जो है, हमारे जो तीन तत्व हैं, हमारा मेन तत्व है आत्मा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा करके उसका निर्माण किया है। जकर्या की पुस्तक और उसका जकर्या पुराने विधान के अंदर मलाकी आखिरी पुस्तक से पहले जकर्या की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन, जकर्या की पुस्तक इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। हाँ, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला, और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला। किसकी आत्मा का? मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। मनुष्य, परमेश्वर जो है वो आत्मा का रचने वाला परमेश्वर है। मनुष्य का मुख्य भाग जो है वो है परमेश्वर ने जो है उसके अंदर आत्मा का संचालन। क्यों? क्योंकि वो स्वयं आत्मा है। यूहन्ना 4:24, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4:24, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसका 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा, गॉड इज ए स्पिरिट एंड मैन इज ए स्पिरिट। सो हमारा जो मुख्य भाग है जिसके अंदर परमेश्वर हमारे हृदय में निवास नहीं करता, परमेश्वर हमारे मन में निवास नहीं करता, परमेश्वर हमारे मस्तिष्क में निवास नहीं करता, परमेश्वर हमारी आत्मा में निवास करता है।
मनुष्य एक आत्मा है, उस आत्मा का एक शरीर है और उस शरीर में प्राण है। मनुष्य का मेन उद्देश्य, मनुष्य एक आत्मा है, मैन इज अ स्पिरिट एंड ही हैज अ बॉडी एंड इन दैट बॉडी देयर इज अ ब्लड, देयर इज अ सोल। सो अब हम थोड़ा सा लोहू के बारे में देखेंगे, लोहू के बारे में देखेंगे। प्राण क्या देता है हमें, लोहू क्या देता है, जीवन हमें देता है। आइए हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के वचन से देखें। लैब व्यवस्था 17 और 11, लैब व्यवस्था 17 और 11, लैब व्यवस्था की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसका 11 वचन। लैब व्यवस्था की पुस्तक निर्गमन और उसके बाद लैब व्यवस्था। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। जब हम उद्धार के सुसमाचार में जाएंगे तब इस वचन को याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा, आयत को देखिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया, क्योंकि लहू वेदी पर चढ़ाने के लिए और प्रायश्चित के लिए है। अगर लहू नहीं बहाया जाता तो हमारा उद्धार नहीं होता। उस उद्धार के सुसमाचार के अंदर हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं, जब अभी हम लोग वो हमारा हम कहाँ थे, हम बागे अदन के अंदर परमेश्वर के मंदिर थे। मनुष्य अभी तक गिराया नहीं गया है, हम उस अवस्था में हैं जब हम मंदिर थे। अभी तक हम पाप में नहीं गिरे, मनुष्य प्रजाति जो है वो पाप में नहीं गिरी। सो मैन इज ए स्पिरिट, और उसका जो है प्राण है, और प्राण जो है वो लोहू में पाया जाता है, लोहू के संचार के अंदर पाया जाता है। प्रियो, हमारी जो ये 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और देह, इस देह के द्वारा देखिए इसकी कार्य प्रणाली को, जब तक आप आत्मा की कार्य देखिए, ये 3 आपस में गुथे हुए तो हैं, लेकिन इन तीनों के कार्य भी अलग हैं, इनका राज्य अलग है, इनकी सीमा अलग है। आत्मा की सीमा अलग है, प्राण की सीमा अलग है और शरीर की सीमा अलग है। जब तक आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के द्वारा जब तक हम इन तीनों को जो है अलग अलग रीति से जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम उद्धार को प्राप्त ही नहीं कर सकते। तब तक हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे इन तीनों जो तत्व हैं, इन तीनों तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द स्पिरिट, व्हाट इज द सोल एंड व्हाट इज द बॉडी। सो हमारा उत्तम पाठ जो है, जो परमेश्वर ने हमें दिया था, वो है स्पिरिट, जो हमने ज़करिया नबी की किताब में देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा करके निर्मित किया। शरीर के द्वारा हम इस जगत के अंदर जो रहते हैं, तो इस शरीर के द्वारा हम इस संसार के संपर्क में आते हैं। थ्रू दिस बॉडी, ये बॉडी और कुछ नहीं कर रही, ये बॉडी, हम इस संसार के अंदर रह रहे हैं तो हम देख रहे हैं कहाँ समुद्र है, कहाँ क्या है, और जो संपर्क में है हमारे बॉडी का काम है, बॉडी के अंदर होता है सेंसेशन। इन बॉडी देयर इज ए सेंसेशन, हम अनुभव कर रहे हैं, और इसलिए हमारा ये शरीर, और ये इस मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी का शरीर है, इस जगत का शरीर है, इसलिए इस शरीर की लालसा हमेशा इस जगत के लिए रहती है।
गिराया हुआ मनुष्य की लालसा। देखिए, जिस समय तक मनुष्य अनाज्ञाकारी और पापी नहीं था, हम लोग आएंगे धीरे धीरे जो है उसके ऊपर। सो वी शुड नो हु वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के मंदिर से हम गिर गए और उसी मंदिर के लिए सारी चीजें हुई, उसी मंदिर के कारण लड़ाई होगी, उसी मंदिर के कारण जो है ये संसार बढ़ गया है, धर्मों में बढ़ गया है, जो है समूहों में बढ़ गया है, अलग अलग ग्रुप में बढ़ गया है, संस्थाओं में बढ़ गया है। लेकिन परमेश्वर के लोग नहीं बढ़ते। परमेश्वर के सच्चे लोग कभी, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने वाले लोग कभी भी बढ़ते नहीं हैं। वो कोई नहीं कहता है वो कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सरदार हूं, मैं रोमन कैथलिक हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं प्रोटेस्टेंट हूं, मैं यहोवा विटनेस हूं, मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं सीएनआई वाला हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना। कुछ नहीं। ये सारे धोखाधड़ी की बातें जिन्होंने लोगों को उलझा कर रखा, मंदिरों में ही तो उलझा करके रखा है। मंदिरों के अंदर जब हमने वचन शुरू किया था, हमने कहा याजकों ने लोगों को बहका करके रखा है, यही मंदिर है, यही मंदिर है, यही मंदिर है। लेकिन वचन बतलाता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और विश्व युद्ध का कारण भी वही होगा अभी आने वाले समय के अंदर। और हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन, परमेश्वर हमें बताना चाहता है, क्योंकि आज की परिस्थिति के अनुसार हम लोग इन बातों को देख रहे हैं। शरीर के द्वारा मनुष्य इस जगत के संपर्क में है, इसलिए वो अपने शरीर के, इस संसार के प्रति सचेत और सजग जो मनुष्य है वो अपने इस शरीर के द्वारा है। हमारा जो निचला भाग से जो बीच का भाग है, दैट इज अवर सोल। एंड बाइबल सेज मैन बिकम अ लिविंग सोल। प्राण के द्वारा मनुष्य स्वयं अपने प्रति सचेत और सजग होता है। प्राण के द्वारा by his soul he is a self consciousness, अपने स्वयं के प्रति जानकार होता है। with the soul। see, जब तक हमारे, देखिए, और हमने वचन से देखा कि प्राण काय में पाया जाता है, लोहू में पाया जाता है। जब तक मनुष्य के अंदर लोहू का संचारण है, जब तक हमारी ध्वनियों में, जो हमने वचन में देखा कि उसने चमड़ा चढ़ाया, नसें गूंथी, हड्डियां बनाई, जब तक उसके अंदर लोहू का संचारण है, तब तक मनुष्य जो है वो अपने प्रति सजग है। जिस दिन जो मौत की पुरजोर आंधी टकरा करके ये इमारत जब खाक में मिल जाती है और लोहू का संचारण जब इस शरीर के अंदर बंद हो जाता है, उस समय न तो इस शरीर को न तो आग की तपन महसूस होती है, अगर इसको ले जा करके जब जलाया जाता है तो उसे आग की तपन महसूस नहीं होती। बर्फ की सिल्लियों के ऊपर लिटाया जाता है तो उसको ठंड महसूस नहीं होती। जीते जी आप आधा घंटा तक बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, और क्षण भर के लिए आप अपने हाथ को जो है आग के ऊपर नहीं रख सकते। तो खुद के प्रति सचेत, खुद के प्रति सजग जो है, जब तक इस शरीर के अंदर लोहू का संचारण है, न तो मनुष्य को, जब तक अगर वो मर गया तो न तो उसको आदर है और न अनादर है। जब मनुष्य मर गया तो कौन उसके लिए गुलाब के फूलों की माला ला रहा है, कौन गुलाब के फूल का चक्कर बना करके ला रहा है, कौन उसके लिए सोने का ताज बनाकर ला रहा है, उसको क्या लेना देना।
और उस बॉडी का क्या लेना देना कि कोई आकर के उसको 4 जूते मार रहा है। उस बॉडी को क्या लेना देना कि कौन उसको गालियां बक रहा है। उस बॉडी को क्यों? मनुष्य जब तक लोहू का संचार when he is a living soul, जब तक वो जिंदा, देखिए उसको बुरा किसको लगता है? बुरा उस व्यक्ति को लगता है, आदर और अनादर, है ना? आदर और अनादर की किनको बुरा लगती है? किनकी बेइज्जती? बेइज्जती कौन फील करता है? मुर्दा व्यक्ति बेइज्जती फील नहीं करता। बेइज्जती फील करता है जिंदा व्यक्ति, जिसके अंदर लोहू का संचार हो रहा है। उसको लगती है बोली की गोली। किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो इतना तहस नहस तमतमा जाते हैं, तमतमा, पता नहीं आकाश पाताल क्या एक कर दें, क्या मार डालें, छोड़ डालें, फोड़ डालें, क्या कर डालें। और इंसान गुस्से में आकर के, क्योंकि उसको बुरा लगता है, कहते हैं ना खून खौलता है, कहावत है खून खौलना, अलग अलग रीति से खून खौलता है। कोई लोग कुछ नहीं कर पाते तो घर के सामान तोड़ते, और कुछ करते, या अपने से कमजोर के ऊपर अपना गुस्सा निकालेंगे। यानी खून खौलना, सी लहू का कारण खून खौलना, है ना? खून खौलना। दिस इज ऑल थिंग्स बिकॉज ऑफ ब्लड, बिकॉज ऑफ सोल, एंड द स्पिरिट इज दैट पार्ट जहां आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, द कम्युनियन विद द गॉड। Communion with God, that is your part, that part is a spirit. So मनुष्य की दशा ये थी, वो मंदिर था, और मनुष्य का जो प्रभु है, मनुष्य का जो मालिक है, द बेस्ट पार्ट, जब तक मनुष्य पाप में नहीं गिरा था, अनाज्ञाकारी नहीं हुआ था, हमारा ये मनुष्यत्व आत्मा के अधीन था, हमारा प्राण आत्मा के अधीन था। देखिए कार्य ऐसा होता है कि परमेश्वर जो कुछ भी बात जो है वो आत्मा को बोलता है, आत्मा उस कार्य को प्राण को बतलाता है, और हमारा जो ये शरीर है ये प्राण की बात को मानता है और करता है। आपका शरीर अपने आप कोई काम नहीं करता। जब तक आपका प्राण आपको नहीं बोलेगा कि सवेरे 8 बज गए, आज आपको चर्च जाना है, मिस्सा जाना है, फलानी जगह जाना है, ढिकानी जगह जाना है, 9 बज गए आपको पिक्चर जाना है, शाम को 7:30 बज गए तो अपने को घर घर की कहानी देखना है, ये कौन बतलाता है? आपके शरीर को जरूरत नहीं है। आपका शरीर, देखिए आप घर में लेटे हैं, बरसात आ रही है, बाहर जैसी बरसात आई और अगर कपड़े सूख रहे हैं तो आपका प्राण कहता है आपके शरीर को उठ और जा। योर बॉडी इज अ स्लेव ऑफ योर सोल। आपका शरीर आपके प्राण का गुलाम है। ये तो उसका कहना मानता है। मनुष्य जब परमेश्वर का मंदिर था और जब परमेश्वर के साथ उसकी संगति रहती थी, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8वां वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय, हाँ, यहोवा परमेश्वर, हाँ, जो दिन के ठंडे समय, हाँ, वाटिका में फिरता था, हाँ, का शब्द उनको सुनाई दिया। परमेश्वर की संगति थी, परमेश्वर मिलता था।
संगति करता था उनके साथ के अंदर। जब तक मनुष्य गिराया नहीं, जब तक मनुष्य पाप में नहीं गिरा था, जब तक अनाज्ञाकारी नहीं हुआ था, परमेश्वर की संगति थी। उसका बेस्ट पार्ट था स्पिरिट। स्पिरिट सोल को जो है दिशा निर्देश देती थी, और सोल जो है वो शरीर को जो है आज्ञा देता है, और शरीर जो है वो खुले तौर पर ओपनली ही इज डूइंग दैट वर्क। तो हमारा शरीर जो है वो हमारे प्राण का गुलाम है। हमारा शरीर जो है, क्योंकि वो जो कुछ कहता है वो ये शरीर फॉलो करता है, अन्यथा कुछ नहीं करता शरीर। और आपने देखा कि क्योंकि जब लोहू निकल गया तो शरीर डेड है, उसके अंदर शक्ति नहीं है काम करने की, निष्क्रिय हो जाता है। जब तक लोहू का संचारण है, जब तक प्राण का संचारण है, तब तक ये शरीर जो है उसका। आइए हम लोग आत्मा के बारे में देखेंगे, आत्मा के बारे में। ओके, तो वी विल सी। आइए हम लोग देखें पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, इन न्यू टेस्टामेंट, नया विधान, नया विधान, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय, और उसकी 10 से 16 वचन तक, 10 वचन से 16 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। 10 वचन से 16 वचन तक। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 से 16। हाँ। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा प्रकट, काय के द्वारा प्रकट किया? परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, कौन जानता है बातें? आत्मा सब बातें जानता है, वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है और जांचता है। प्राण नहीं जांचता, शरीर नहीं जांचता, परंतु आत्मा। वाई? बिकॉज मैन इज ए स्पिरिट एंड गॉड इज ए स्पिरिट। हाँ, आगे। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्य में से कौन किसी की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा, केवल परमेश्वर की आत्मा। देखिए, अभी देखिए, क्लैरिफाई, मैं एक चीज देखिए, आज गिराए हुए मनुष्य की अवस्था को भी अगर देखें, वचन कहता है, वचन क्या कहता है, फिर दोबारा से इस बात को देखेंगे। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। देखिए, मनुष्य बड़ा मुजोर है, गिराया हुआ मनुष्य, पाप में गिरा हुआ मनुष्य जो है बहुत मुजोर आदमी। वो जानता है कि मैंने, देखिए, कोर्ट में केस चल रहा हो, या किसी के साथ में उसका झगड़ा हुआ हो, या उसने उसको गाली बका हो, या वो उसको बुरा भला कह रहा हो, वो जानता है। और उस समय उसकी आत्मा उसको कहती है, उस समय जो आत्मा जिसके ऊपर अभी जब मनुष्य कैसे गिराया गया और कैसे ये प्राण का राज्य हमारे शरीर के ऊपर आया, इस बात का हम लोग आने वाले संदेश के अंदर प्रभु परमेश्वर के द्वारा देखेंगे। हाउ द सोल इज बिकम आवर लॉर्ड। प्राण हमारा परमेश्वर कैसे बन गया, हमारा मालिक कैसे बन गया? गिराए जाने के द्वारा। वी विल सी दैट, हम लोग उस बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। मनुष्य जानता है, उसकी आत्मा उसको कोशिश करती है, लेकिन मन बड़ा धोखेबाज है। हमने पढ़ा था, देखा था यिर्मयाह 17:9 के अनुसार। उसका हृदय बड़ा धोखेबाज है, उसका मस्तिष्क बड़ा धोखेबाज है। वो आत्मा को कहता है, अरे नहीं, वो उसकी आत्मा बोलती है तेरी गलती है, तू मुंह का मुंहजोर है, तू अपनी गलती को छुपाने के लिए ये सब काम कर रहा है।
तू अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन गलती से तू जानता है, सब जानता है तू, और उसकी आत्मा उसको बतलाती है। मेन पार्ट ऑफ द मैन इज अ स्पिरिट, बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट, एंड गॉड जो है परमेश्वर ने, गॉड क्रिएट मैन एज ए स्पिरिट। आगे पढ़िए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम जिन बातों को जान सके, और जो बातें परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला कर सुना। देखिए, आज जो कुछ भी परमेश्वर हमें बतला रहा है वो आत्मिक बातें बतला रहा है, और इसको संसार के लोग नहीं सुन सकते। देखिए वचन क्या कहता है, देखिए वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है, 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण, परंतु शारीरिक मनुष्य, पापी मनुष्य, मुंह का मुंहजोर मनुष्य, पापों में लिप्त मनुष्य, परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करने वाला मनुष्य, परमेश्वर के वचन के अंदर न, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को न प्राप्त करने वाला वचन, जो परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करते, ऐसे लोग क्या करेंगे? क्या कहता है? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा दबी हुई है, वो गिरा हुआ है, और वो आत्मिक बातें ग्रहण कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही बिकेम ए सोलिकल। His real position was a spiritual, but now he become a solical। अब वो, और देखिए फिर उसके बाद में क्या हुआ है, पहले मनुष्य स्पिरिचुअल था, पाप में गिरने के बाद में सोलिकल हुआ, और सोलिकल होने के बाद में फिजिकल हो गया, यानी पशु के समान हो गया। आज की जो गिरी हुई दशा, उससे भी, सोलिकल से भी गिरी हुई दशा जो है वो फिजिकल हो गई है अभी। हाँ आगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। किसके? एक शारीरिक मनुष्य के जीवन में, एक सोलिकल मनुष्य के जीवन में स्पिरिचुअल बातें मूर्खता की बातें हैं। He cannot receive, और वो कभी ग्रहण कर ही नहीं सकता प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। जो यीशु मसीह की भेड़ नहीं है वो नहीं सुन सकती, नहीं सुनेगी। जब यीशु मसीह की दी हुई कुर्बानी जो कलवरी के क्रूस के ऊपर है, जब वो व्यर्थ चली गई, तो मेरा और आपका, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए दुख करने की भी जरूरत नहीं है। वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे माँ हो सकती है, हमारा बाप हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी पत्नी हो सकती है, हमारा पति हो सकता है, हमारे बेटे हो सकते हैं, हमारी बेटियां हो सकती है, हमारी बहू हो सकती है, सास हो सकती है, ननंद हो सकती है, हमारे जितने भी चाहने वाले कोई भी हो सकते हैं। वो जो आत्मिक, जो परमेश्वर के देखिए, मेरी भेड़ अगर परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ है, तो वो अपने आप को निहारेगी और जांचेगी, और उसका शब्द सुनेगी, और वापस भेड़शाला के अंदर आ जाएगी। तो परमेश्वर का वचन ये हमें बतला रहा, बड़े साफ रीति से हमें जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि शारीरिक मनुष्य जो है वो परमेश्वर के बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। प्रियो, अपने आप को जानिए, अपने आप को देखिए, जांचिए। यू आर अ टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर का अपना मंदिर बनाया था। यह यरूशलेम के मंदिर बाद में बना। क्यों बना, कैसे बना, किस लिए गिराए हुए मनुष्य को क्यों वो यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए गए, हम आने वाले इसके अंदर देखेंगे। परंतु पहले हम परमेश्वर के वचन से सच से चेत कर, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। यू नो, आपको पहले यह जानना है कि तुम कौन थे,
तुम क्या थे प्रियो, है ना। और हम जानते हैं प्रियो की शरीर नाश हो जाएगा, प्राण नाश हो जाएगा, क्योंकि लहू का संचार होने के बाद में ये शरीर नाश हो जाता है, परंतु आत्मा नाश नहीं होती। आत्मा की दूसरी मृत्यु तो है, लेकिन कैसी है? आत्मा की दूसरी मृत्यु ऐसी है कि जिसके बारे में सोच करके भी आप शहर जाएंगे। एक वचन पढ़ेंगे, उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6वां वचन। प्रकाशित वाक्य, धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों